अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। तो बच्चे, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था क्लास 10 का केमिस्ट्री। चैप्टर 1 है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसका हमने इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में कर लिया था। तो इसका हल्का सा एक दफ़ा रिव्यू देख लेते हैं। हमने कंप्लीट रिएक्शन की डेफिनेशन की थी। उसके बाद हमने कहा था कि ज़्यादातर रिएक्शन जो है वो कंप्लीट क्यों नहीं होते। इसका हमने आंसर पढ़ा था, आंसर हमने सीखा था। और उसके बाद हमने जो है वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन की थी विद एग्जांपल। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन की थी और उसकी प्रॉपर्टीज़ की थी। और उसके बाद हमने इस पे हमारा जो एक्सरसाइज का पहला शॉर्ट है वो भी इसमें कवर हो गया था। और उसके बाद हमने रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन की थी और उसके भी साथ करैक्टरिस्टिक्स की थी। तो इसमें हमारा जो है वो एक्सरसाइज का तीसरा शॉर्ट कवर हो गया था। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो असल टॉपिक है वो है हमारा नेक्स्ट, जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वो हमने स्टार्ट करना है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। बेटे, ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या इसकी हेडिंग हो सकती है। तो आपसे पूछ लेगा कि डिस्क्राइब करें रिवर्सिबल रिएक्शन को विद एन एग्जांपल, यानी कि डिस्क्राइब ए रिवर्सिबल रिएक्शन विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। किसी भी एग्जांपल की मदद से आप रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्क्राइब कर दें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है इसमें। तो अगर फ़र्ज़ कर लें आपको ऐसा कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तब आपने ये लिखना है जो भी हम स्टार्ट करने लगे। जी बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी देखते हैं वो हमें क्या बताता है। लेट अस डिस्कस ए रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। कहते हैं चलो हम इस तरह करते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन का एक रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं। बिकॉज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज़ आयोडीन इज़ पर्पल। अब कहते हैं कि इसकी वजह हम क्यों इसको आयोडीन को और हाइड्रोजन को क्यों ले रहे हैं, उसकी वजह भी बता रहा है। क्योंकि इनमें से जो एक रिएक्टेंट है, अब देखें ना, एक हाइड्रोजन है एक आयोडीन है, दो रिएक्टेंट्स हैं। तो इसमें से जो एक है आयोडीन वो पर्पल होता है, वाइल द प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ कलरलेस। लेकिन जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, यानी कि जब रिएक्टेंट्स मिलेंगे, यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलेंगे, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा जो हाइड्रोजन आयोडाइड होगा तो वो कलरलेस होगा। तो उसने बेसिकली वजह ये बताई है कि हमने ये क्यों सेलेक्ट किया है, ताकि हम आसानी से इसको देख सकें कि रिएक्शन कहाँ तक हुआ है, क्या रिएक्शन हो रहा है, कंप्लीट हो गया है या रास्ते में है, या कहाँ पे है, यानी कि इन बिटवीन है, स्टार्ट पे है या एंड पे पहुँच चुका है। तो इससे मैं इजीली पता चल जाएगा। अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी वो क्यों ये कह रहा है। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसकी मज़ीद। तो वह कहता है जी, वाइल द प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ कलरलेस, प्रोसीडिंग ऑफ द रिएक्शंस आर इजीली ऑब्जर्वेबल। अब ये वो बात है, कहता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन और आयोडीन जो हैं, उनमें से जो एक रिएक्टेंट है जो आयोडीन है वो पर्पल है, जबकि जो प्रोडक्ट बनेगा जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो कलरलेस है। अब यहाँ पे मैंने देखा अंडरलाइन किया हुआ है, उसकी वजह ये है क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एमसीक्यू कैसे आ सकता है कि जो द कलर ऑफ आयोडीन इज़ डैश, नीचे पर्पल हो सकता है, रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, नन ऑफ दीज हो सकता है, तो आपने पर्पल को ठीक करना है। इस तरह से द प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ कलरलेस। अब इसका भी एमसीक्यू आ सकता है, हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ डैश कलरलेस, ठीक है, कलरफुल, रेड, ईटीसी कुछ भी वो कह देगा, तो आपने कलरलेस को आंसर को टिक करना है। बहरहाल ये दो एमसीक्यू साथ बनते थे, मैंने इनको मेंशन करवा दिए, आप इसे रख लें और साथ साथ इसके नोट भी करते जाएं, मार्क करते जाएं, ताकि आपके नोट्स रेडी हो जाएं और फिर जब इसको आप गो थ्रू करें तो आपको अच्छी तरह से ज़हन में बैठते जाए। जी बच्चों, अब हम चलते हैं इससे आगे। तो हम बात कर रहे थे कि उसने हाइड्रोजन और आयोडीन का बताया है कि जो आयोडीन है वो पर्पल है और हाइड्रोजन आयोडाइड है वो कलरलेस है। तो इसकी वजह यह है क्योंकि उसने ये सिलेक्ट करने की वजह बता रहा था कि उसने ये सिलेक्ट क्यों किया हुआ है। उसकी वजह ये थी क्योंकि अगर एक चीज़ कलरलेस है और एक कलर वाली है, दोनों में फ़र्क है। तो जब रिएक्शन में अगर देखें, शुरू में रिएक्शन अभी नहीं हुआ जब, तो जो रिएक्टेंट्स है वो उसमें फ़र्ज कर लें एक पर्पल है। जब रिएक्शन होना शुरू हुआ, अब पर्पल चूँकि प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया, इस वजह से जो प्रोडक्ट है हमारा वो बनना है वो कलरलेस, हम जानते हैं। इस वजह से अगर पर्पल का जो कलर है वो फेड होना शुरू हो जाए, हल्का होना शुरू हो जाए, तो हम ये समझ जाएंगे कि रिएक्शन होना शुरू हो गया है और जो प्रोडक्ट है वो बनना शुरू हो गया। तो बहरहाल इस वजह से उसने इन दोनों को सेलेक्ट किया हुआ है। लेकिन हम इससे आगे चलते हैं। वो बताता है कि अन हीटिंग हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर्स इन ए क्लोज फ्लास्क। कहते हैं जब हम हाइड्रोजन और आयोडीन को क्लोज फ्लास्क के अंदर हीट करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ फॉर्म। तो जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो बन जाएगा। अगर आप इक्वेशन देखें तो इसमें से आपको नज़र आ रहा है कि
जो इक्वेशन है हमारे पास उसमें देखिए आपको नज़र आ रहा है कि जो H2 है यानी कि जो हाइड्रोजन है वो I2 के साथ जो पर्पल कलर उसने मेंशन किया हुआ है उसके साथ मिलता है और आगे उसने डेल्टा का साइन और एरो के ऊपर शो किया हुआ है। ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि ये हीट हो रहा है। तो इस वजह से जब हाइड्रोजन को आयोडीन के साथ आप क्लोज फ्लास्क के अंदर हीट करते हैं, उनके वेपर्स को हीट करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है जो कि कलरलेस है। हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है? आयोडाइड क्या है? कलरलेस। तो ये आप पीछे पढ़ भी चुके हैं। तो बहरहाल इसको दोबारा देख लेते हैं इस सेंटेंस को। अनहीटिंग हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर्स इन क्लोज फ्लास्क, कहते हैं जब हम आयोडीन को और हाइड्रोजन को किसी क्लोज फ्लास्क के अंदर हीट करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म्ड, जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो बन जाता है। एज ए रिजल्ट अब देखिए चूँकि पर्पल कलर था रेक्टेंट में से एक का, तो आगे जो प्रोडक्ट बनना था वो कलरलेस था। अब देखिए आपको ये भी यही बताना चाह रहा है कि एज ए रिजल्ट पर्पल कलर ऑफ आयोडीन फेड्स, जिसके नतीजे में क्या होता है, जो ही रिएक्शन होता है जब रिएक्शन हो जाता है मुकम्मल, तो जो पर्पल कलर है वो आयोडीन का वो फेड्स हो जाता है, वो हल्का होना शुरू हो जाता है। एज रेक्ट फॉर्म कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड, क्योंकि वो रिएक्शन आपस में जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, जिसकी वजह से वो पर्पल कलर जो वो ख़त्म हो जाता है। बहरहाल बच्चों उसके बाद हम चलते हैं ज़रा इससे आगे। वो हमें ये बताता है कि ये जो रिएक्शन है दिस इज़ कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन, सॉरी दिस इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड एज फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये आप रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन के थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। तो इंशाल्लाह इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की और रिवर्स रिएक्शन की हमने आगे भी पढ़नी है, तो इंशाल्लाह ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बहरहाल अभी तक जो हमने ये सीखा है वो ये है कि जब आप आयोडीन और हाइड्रोजन को किसी क्लोज फ्लास्क के अंदर हीट करवाते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, तो दिस इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा बेटे उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है ऑन द अदर हैंड व्हेन ओनली हाइड्रोजन आयोडाइड इज हीटेड इन ए क्लोज फ्लास्क। अब हमने क्या किया है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बना था उसको हमने दोबारा से क्लोज फ्लास्क के अंदर हीट किया है, तो क्या होगा, पर्पल कलर अपीयर्स बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन वेपर्स। अब कहते हैं दोबारा से जो पर्पल कलर है ना आयोडीन का वो दोबारा से आ जाता है क्योंकि आयोडीन वेपर्स बन गए। अब देखिए अगर आप गौर करें तो ये ऊपर वाले से रिवर्स हुआ है, यानी कि अगर ऊपर वाला फॉरवर्ड हुआ था तो ये बैकवर्ड हुआ है, ये रिवर्स रिएक्शन हुआ है। तो आपको इक्वेशन भी बता रही है, देखें इक्वेशन में पहली वाली जो इक्वेशन थी उसमें देखें मैं आयोडीन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे थे, लेकिन जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसमें क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन और आयोडीन। अब देखिए दोबारा जो कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बना था ना पहले, उसने फिर आपस में रिएक्ट किया है और दोबारा से क्या बना दिया है, आयोडीन जो कि पर्पल थी। तो इस वजह से इसको आप कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। अभी देखिएगा वो हमें क्या बताता है, कहता है इन दिस केस हाइड्रोजन आयोडाइड एक्ट एज रिएक्टेंट। अब कहता है इस केस में यानी कि जो दूसरा रिएक्शन है उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर्स। अब इसमें जो हाइड्रोजन और आयोडीन वेपर्स बनते हैं, दिस रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ द अबव। वो कहता है ये जो रिएक्शन है ये ऊपर वाले रिएक्शन का रिवर्स है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ए रिवर्स रिएक्शन, इस वजह से उसको आप रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। अब वो बताने जा रहा है कि हम दोनों को जब कलेक्टिवली लिखेंगे तो हमें बताता है व्हेन बोथ ऑफ दीज रिएक्शन आर रिटन टुगेदर, जब हम इन दोनों रिएक्शन को इकट्ठा लिखेंगे एज रिवर्सिबल रिएक्शन दे आर रिप्रेजेंटेड एज। अब देखें ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन में चेक करें, जो एरो था वो सिंगल था, लेकिन चूंकि अब उसने ऊपर वाला उसने पहले फॉरवर्ड लिखा था फिर रिवर्स लिखा था, अब उसने लिखा है रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि दोनों को इकट्ठा करके लिखा है, तो इस वजह से उसने डबल हेडेड एरो यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो बहरहाल बेटे ये उसके बाद हमें नीचे डायग्राम आ जाती है। अगर आप डायग्राम पे भी गौर करें तो मैं वो यही बताना चाह रहा है कि देखें एक क्लोज फ्लास्क है, क्लोज फ्लास्क है और क्लोज फ्लास्क के ऊपर एक कॉर्क नज़र आ रहा है आपको, ब्लैक कलर का कॉर्क है। तो जो कॉर्क है वो ऊपर से क्लोज कर दिया गया है, ऊपर हमने फ्लास्क को बंद कर दिया हुआ है। आप देखें हाइड्रोजन और जो आयोडीन गैस उन दोनों को हीट करवाया गया है। जब हीट करवाया गया है, उनके वेपर्स को हीट करवाया गया है, तो वो कम्बिनेशन हो रहा है, कम्बिनेशन होकर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। अब दोबारा से जब हाइड्रोजन आयोडाइड को फिर हमने हीट करवाया तो फिर डिकम्पोजिशन हुई, यानी कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड पहले बना था उसकी डिकम्पोजिशन हुई, उसकी तोड़फोड़ हुई और दोबारा से वो जो है वो क्या नाम है, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस में टूट गया
और इस वजह से हम एक को कम्बिनेशन कह रहे हैं जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और एक को डिकम्पोजिशन कह रहे हैं जो कि रिवर्स डायरेक्शन है। तो कलेक्टिवली आप इसको कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड एज रिवर्सिबल डायरेक्शन। तो नीचे अगर आप डायग्राम के नीचे देखें तो यही तो बता रहा है कि शोइंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवर्सिबल डायरेक्शन। तो इस तरह हमें पता चल गया कि रिवर्सिबल डायरेक्शन कैसे कायम होता है। तो बहरहाल बेटे ये लॉन्ग क्वेश्चन था, मैंने इसकी स्टेटमेंट आपको बता दी कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए डिस्क्राइब ए रिवर्सिबल डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल और डायग्राम, तो तब आप ये डायग्राम के साथ इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मुकम्मल तौर पे रेडी हो जाएगा। तो बेटे इस तरह से हमने आज जो हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन था हमने इसको कवर कर लिया है। अगर आप लोगों के ज़हन में कोई बात है, कोई क्वेश्चन है, तो बेटे आप लोग पूछ सकते हैं। इस वजह से कि जो ज़्यादा सीखते हैं वो इस वजह से सीखते हैं कि वो ज़्यादा पूछते हैं, और जो बिल्कुल नहीं पूछते फिर उनके लिए सीखने के मौके भी कम होते हैं। तो अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की तौफीक अता फ़रमाए और मुझे भी हिम्मत दे कि मैं आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा साथ दे सकूं। ठीक है बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।